हम जानते हैं कि युद्ध का परिणाम हमेशा ही दर्दनाक होता है, पर इसमें एक की जीत होती है और एक की हार। हम हर जगह यह सुन रहे हैं कि हमारा भारत आसानी से चीन को हरा देगा, पर यह इतना भी आसान नहीं है। चाइना की नॉमिनल जीडीपी भारत से 5 गुना ज्यादा है और चाइना का हर वर्ष का मिलिट्री बजट भारत से 4 गुना ज्यादा होता है। पर हर युद्ध पैसे से नहीं जीता जाता, युद्ध के लिए प्लानिंग होनी चाहिए। अगर युद्ध के लिए पैसे की अहमियत होती तो वियतनाम अमेरिका से युद्ध में नहीं जीतता, पर वियतनाम के लोगों ने ही अमेरिका के सैनिकों को हरा दिया था। खैर, ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी, पर फिलहाल हम ये जान लेते हैं कि भारत और चीन का युद्ध हो जाए तो कौन जीतेगा। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि 2020 में दोनों देशों के पास कितने हथियार हैं। भारत का मिलिट्री बजट $67 बिलियन का है, वहीं चाइना का मिलिट्री बजट $230 बिलियन का है। जहां पर चीन के पास 23 लाख सैनिक हैं, वहीं भारत के पास 21 लाख सैनिकों का समूह है। टैंक्स की बात करें तो भारत के पास 4,426 टैंक्स हैं, वहीं चीन के पास 7,760 टैंक हैं। चीन के पास T-99, T-96 जैसे खतरनाक टैंक हैं, वहीं भारत के पास इन दोनों का तोड़ T-90 और अर्जुन जैसे टैंक्स हैं। आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स की संख्या चीन के पास जहां 6,000 है, वहीं भारत के पास यह संख्या 5,681 है, जिसमें से चीन के आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स भारत के फाइटिंग व्हीकल से 5% ज्यादा शक्तिशाली हैं। उसके बाद सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी के कंपैरिजन में चीन के पास 1710 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है, वहीं भारत के पास इसकी संख्या सिर्फ 290 है। और भारत की सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी चीन के सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी से बहुत ही ज्यादा कमजोर है। अब हम बात करते हैं रॉकेट आर्टिलरी की। रॉकेट आर्टिलरी की संख्या चीन के पास 1770 है, वहीं भारत के पास इसकी संख्या 292 है, पर भारत की रॉकेट आर्टिलरी चीन से 40% ज्यादा ताकतवर है। अब हम बात करते हैं एयरफोर्स की। हमारे भारत के पास 2,216 एयरक्राफ्ट हैं, वहीं चीन के पास इसकी संख्या 4,182 है। फाइटिंग एयरक्राफ्ट की बात करें तो चीन के पास 1150 फाइटर एयरक्राफ्ट है, वहीं भारत के पास इसकी संख्या सिर्फ 323 है। पर भारत ने राफेल और सुखोई Su-57 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है, जो इंडियन एयरफोर्स को और भी शक्तिशाली बना पाएगी। और चीन के पास 270 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, वहीं भारत के पास इसकी संख्या सिर्फ 220 है। वहीं भारत के पास 725 हेलीकॉप्टर्स हैं, वहीं चीन के पास 1170। अब हम बात करते हैं नेवी की। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिसमें से एक को भारत ने खुद ही भारत में बनाया है। वहीं चीन के पास भी अभी फिलहाल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसमें से चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर भारत से थोड़े से ज्यादा ताकतवर है। डिस्ट्रॉयर की बात करें तो चीन के पास 36 डिस्ट्रॉयर, वहीं भारत के पास सिर्फ 11 डिस्ट्रॉयर है। फ्रिगेट्स की बात करें तो इसकी संख्या चीन के पास 54 है, वहीं भारत के पास इसकी संख्या 15 है। और कॉर्वेटर की संख्या भारत के पास 24 और चीन के पास 42 है। वहीं चाइना के पास 76 सबमरीन्स हैं और भारत के पास 15 सबमरीन्स हैं। अब इन सभी डेटास को देखकर लग रहा होगा कि चीन तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और भारत तो आसानी से हार जाएगा। पर रुके, यहाँ एक ट्विस्ट है। आज के समय भारत के सिर्फ 2 दुश्मन देश हैं, पाकिस्तान और चाइना। पर चाइना के इस समय 11 देशों से बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अगर युद्ध होता है तो भारत को चीन के साथ साथ पाकिस्तान से भी लड़ना होगा। पर अगर चीन भारत से लड़ने में बिजी होगा तो इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि उसके दूसरे दुश्मन देश भी चाइना पर हमला कर देंगे, क्योंकि जब चाइना का पूरा ध्यान भारत पर होगा तो चाइना के दूसरे साइड के बॉर्डर्स कमजोर पड़ जाएंगे। इससे उसके दुश्मन देश उस पर मौका देखते ही हमला कर देंगे। और चीन की नीतियों के कारण अमेरिका भी चीन का दुश्मन देश बन गया और कोरोना वायरस के कारण हर देशों में हजारों लोग मरे और सारे देश चीन से इसी चीज का बदला लेना चाहते हैं। ठंड के समय लद्दाख रीजन में बहुत ही ज्यादा बर्फबारी होती है। बर्फीले एरिया में लड़ने में भारत के सैनिक विश्व में नंबर 1 है, इसलिए लद्दाख रीजन में भारत के पास एडवांटेज है कि वह चीन से वहां पर जीत जाए और भारत को अपने सहयोगियों के साथ अरुणाचल के एरिया में एक साथ मिलकर अटैक कर देना है, जिससे कि हम चाइना को वहां पर भी चित्त कर दें। और अगर अमेरिका पाकिस्तान पर युद्ध न करने का प्रेशर बनाए तो भारत को सिर्फ चीन से युद्ध करना होगा। लेकिन चीन के पास एक सबसे खतरनाक हथियार है, जिसका नाम है S-400, जो कि चाइना ने बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। अगर कोई भी भारतीय जहाज S-400 के 400 किलोमीटर के रेंज में उड़ेगा तो S-400 उसे तबाह कर देगा, जिससे कि चाइना ने अगर इसे युद्ध के समय चालू कर दिया तो हम अपने बॉर्डर के अंदर भी अपने एयरक्राफ्ट को नहीं उड़ा पाएंगे। भारत ने भी S-400 का ऑर्डर दिया है, पर वह 2021 के अंत में आएगा।
तो अगर हमें यह युद्ध जीतना है तो S-400 का तोड़ निकालना होगा, वरना हमारी एयरफोर्स कुछ नहीं कर पाएगी। पर यह चीज़ डेफिनेटली होगी कि अगर भारत और चीन का युद्ध होता है तो चाइना से कम्युनिस्ट सरकार गिर सकती है, और अगर ऐसा होगा तो कई सारे नए देश का जन्म होगा, जैसे कि तिब्बत, मंचूरिया और भी कई सारे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।